नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी श्रिंकेज के बारे में कि ये आखिर में किडनी श्रिंकेज क्या कंडीशन होती है, किन किन वजह से किसी पेशेंट के अंदर किडनी श्रिंकेज देखने को मिलती है और क्यों किडनी श्रिंकेज के साथ हमें हाई किडनी लेवल देखने को मिलती है, यूरिया लेवल देखने को मिलते हैं। तो ये जो किडनी श्रिंकेज कंडीशन ये होती है, ये एक टाइप है किडनी फेलियर का जिसके अंदर आपकी किडनी फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है। मगर जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं जिनके अंदर किडनी श्रिंकेज देखी जाती है, उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन तरीके से देखी जाती है कि उनका जो किडनी फेलियर हो रहा है वो हो रहा होता है उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी कैसे किडनी श्रिंक हो सकती है, इसको समझना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर किडनी की श्रिंकेज मिलती है और क्यों किडनी श्रिंकेज की वजह से आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है किडनी फेलियर का एक सबसे बड़ा कॉज है। जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के देखते हैं, मिलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं इसी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कि पेशेंट का जो बीपी था वो थोड़ा सा बड़ा रहता था, 120, 90, 130, 90, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाया करता था 140, 100। मगर ये जब हाई ब्लड प्रेशर आपका बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है, पेशेंट इसे इग्नोर करता रहता है, मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता, इग्नोरेंस चलती रहती है, बाहर का खाना चलता जाता है, नमक ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो पेशेंट के अंदर ये जो बहुत लंबे टाइम तक जो ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किडनी को सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारा खून एक बहुत छोटी सी रीनल आर्टरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको किडनी नज़र आ रही है और किडनी को खून पहुँचाने वाली वेसल्स यानी आर्टरी और वेन आपको नज़र आ रही है। आर्टरी जो खून अंदर लेके जाती है, वेसल और वेन वो जो बाहर लेकर आती है। जब आपका ब्लड बहुत तेज़ी से होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये जो ब्लड है बहुत तेज़ी से उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है और जितनी तेज़ी से एंटर करने की कोशिश करता है बट ये प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं कर पाता और एक बैकलॉग बनता है, एक रेजिस्टेंस बनती है रीनल आर्टरी के अंदर और खून की सप्लाई कम जा पाती है किडनी की तरफ। इसको समझना एक इस तरह से समझिए कि आप दिल्ली मेट्रो में आप ट्रैवल करना चाहते हैं और जैसे ही मेट्रो आपकी राजीव चौक पहुंचती है तो आप देखते हैं कि बहुत सारा प्रेशर के साथ लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं बट कोई भी घुस नहीं पाता क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होते, हाई प्रेशर ज़्यादा होता है। मगर अगर इन्हीं लोगों की हम लाइन बना दें और वो उसमें एंटर करने की कोशिश करें तो बहुत ईजिली, बहुत कम टाइम के अंदर मेट्रो फिलअप हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपकी किडनी के साथ हो रहा होता है। किडनी के अंदर जो घुसने की वो ब्लड जब कोशिश कर रहा होता है, प्रेशर से आता है तो एक बैक प्रेशर तैयार हो जाता है, एक वापस से एक प्रेशर आ जाता है और जो ब्लड जितनी अमाउंट में किडनी के अंदर जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाता और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब ब्लड कम पहुंचा तो खाना कम पहुंचा, ऑक्सीजन कम पहुंची और इसी की वजह से किडनी के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल जाती है कि किडनी का साइज श्रिंक करना शुरू कर देता है। एक कंडीशन और होती है कि जब ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है और ये इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RAS भी कहा जाता है, RAS भी कहा जाता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इस कंडीशन के अंदर ये जो आर्टरी है इसका साइज छोटा हो जाता है, ये श्रिंक कर जाती है और जब श्रिंक कर जाती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब उसकी एंट्री करने का जो गेट है वही छोटा हो गया तो उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जा पाता और जब ब्लड नहीं पहुंचा तो किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, किडनी के सेल्स को खाना नहीं पहुंचा, तो जितनी कमी आपकी ब्लड की अंदर जाने की होती है उसी हिसाब से किडनी अपना साइज़ को छोटा कर लेती है और अपनी फंक्शनिंग को बनाए रखने के लिए वो अपना साइज़ जैसे ही छोटा करेगी तो जो किडनी का काम है खून को साफ़ करना, खून को साफ़ कर उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, बॉडी में जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालना, सॉल्ट है उसे बाहर निकालना,
ये नहीं हो पाता। और कंडीशन क्या होती है कि जो सिम्टम होते हैं, शरीर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से आपका किडनी लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग कम हो गई है। किडनी का जो काम करने की क्षमता है वो कम हो गई है। किडनी को जितना काम करना चाहिए आपके शरीर को साफ रखने का, उससे वो कम कर रही है। तो क्या होता है कि काम करने का जो लोड होता है जैसे बढ़ता है, वैसे ही शरीर के अंदर किडनी धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी कंडीशन डे बाय डे खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो होगी किडनी श्रिंकेज की पीछे की कहानी कि किसी व्यक्ति के अंदर किडनी श्रिंकेज हमें क्यों देखने को मिलता है, किस वजह से देखने को मिलता है। अब इसका इलाज, अगर आपकी रीनल आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस है, बंद हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी टाइप का रास्ता छोटा हो गया है, तो वहाँ पर स्टंट डलता है। स्टंट क्या करता है, उस आर्टरी को खोल देता है, जो गेट छोटा हुआ है वो खोल देता है। इसको करने से फ़ायदा क्या होता है कि कम से कम जो सप्लाई है किडनी की तरफ वो सुधर जाती है। मगर ये स्टंटिंग करवाने के बाद भी पेशेंट के अंदर आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलते किडनी लेवल सुधरने के। इस पर हम बाद में आए। अब चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि कैसे हम किडनी श्रिंकेज को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हमें हाई ब्लड प्रेशर की है कि जब प्रेशर बहुत तेज़ी से आता है ब्लड का, वो एंटर नहीं कर पाता, तो इसका ट्रीटमेंट शुरुआत होता है आपके ब्लड के प्रेशर के मैनेजमेंट के साथ कि आपका जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पाएगा, कम से कम किडनी को सही तरीके से सप्लाई नहीं मिल पाएगी, और जब सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी किडनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो साइंस संजीवनी का जो ट्रीटमेंट है कि KFRT, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट का पहला स्टेप यही है कि पेशेंट का बीपी मैनेज करवाओ। पेशेंट का बीपी मैनेज करवाना बहुत ज़रूरी होता है इस ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि जब तक बीपी मैनेज नहीं होगा तब तक सही तरीके से ब्लड किडनी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, कंडीशन में सुधार नहीं हो पाएगा। तो KFRT ट्रीटमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो अपना बीपी है उसे मैनेज किया जाए। उसके लिए हम डाइट का हम यूज़ करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि आप नमक लेना बंद कर दीजिए। नमक लेने कम करने से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम रहना शुरू कर देता है। मेडिसिन आप ले रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई बना हुआ है, तो आप अपना नमक कम करके देखिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मगर आपको सुबह और शाम का अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक करना है, उसका चार्ट बनाना होता है। और साइंस संजीवनी डॉक्टर्स से जब आप मिलें, जब बात करें, तो वो आपको जो चार्ट दिया जाता है वो आपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करना होता है। तो अगर हम सही तरीके से बीपी को मैनेज कर लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि किडनी के अंदर ब्लड सही तरीके से एंटर कर पा रहा होता है। जब वो सही तरीके से एंटर कर पा रहा होता है, इसका मतलब है सही अमाउंट में उसे ऑक्सीजन मिल पा रही है, ब्लड मिल रहा है, उसको वहाँ पर फूड मिल रहा है, तो किडनी की श्रिंकेज है वहाँ पर जाती है रुक। किडनी की श्रिंकेज रुकने के बाद जो किडनी की श्रिंकेज है उसको रिवर्स पूरी तरह से करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम सप्लाई प्रॉपर भी कर देते हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। मगर हम किडनी की फंक्शनिंग को सुधार सकते हैं। यानी अगर आपकी किडनी की श्रिंकेज की वजह से किडनी ने 20% काम करना कम शुरू कर दिया है, आपका जो GFR है बहुत कम हो गया है, मगर घबराने की ज़रूरत 1% भी नहीं होती, क्योंकि किडनी की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। जो किडनी आपकी 80% काम कर रही है, जो आपका यूरिन आउटपुट दे रही है, यूरिन बना रही है, वो कम हो सकता है, मगर उसने बंद नहीं किया, काम करना बंद नहीं किया। तो हम KFRT ट्रीटमेंट से इस किडनी की फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं। किडनी की जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि किडनी का जो काम करने की क्षमता है, यानी अगर वो दिन के अंदर आप मान लो कि 800 ml आपका यूरिन बना पा रही है, वो बढ़ते हुए आपका वो 1500 ml हो जाता है, वो डबल हो जाता है। 1500 ml यूरिन बनने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी किडनी जो किडनी निकाल पा रही थी, कम निकाल पा रही थी, वो ज़्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही किडनी आपकी बॉडी से बाहर जाना शुरू करता है, आपका GFR बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका ऑटोमेटिकली आप जब कैलकुलेट करेंगे अपना GFR, आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपके शरीर में किडनी कम होना शुरू हो गया है। आपका यूरिया लेवल कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। जो सिम्टम आ रहे होते हैं किडनी फेलियर के, चाहे वो भूख ना लगना हो, मसल्स में क्रैम्प हो, थकावट हो, वो सब डिसअपीयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा था
किडनी फेलियर की वजह से अब वो नहीं हो पा रहा, वो शरीर से बाहर जा रहा है। और जैसे ही टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी से बाहर जाता है, जो शरीर के अंदर सिम्टम पैदा हो रहे होते हैं क्रिएटिनिन की वजह से, यूरिया की वजह से, वो ऑटोमेटिकली डिसरिपेयर करना शुरू करते हैं। क्योंकि इस कंडीशन को हम और तरीके से भी बेटर करते हैं। तो कभी आप साइंस संजीवनी में आएंगे, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, उसमें के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट की किडनी के अंदर श्रिंकेज हो रही होती है। तो हम एक चीज़ और बताते हैं पेशेंट को, हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी स्किन के ऊपर से पीछे की तरफ मसाज कीजिए। अब ये बहुत अजीब सा ज़रूर लगता है कि किडनी तो आपकी बहुत अंदर डीप सीटेड होती है और आप स्किन के ऊपर मसाज करेंगे तो कैसे आपकी किडनी को फ़ायदा होता है। और कैसे, जो हम हीट मसाज कहते हैं कि आप अपने जो पैड्स होते हैं, जो हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं, उसको रख के उस पर रात को सोएंगे तो वहाँ पर फ़ायदा होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो कि ये स्किन है, किडनी आपकी हाथ के पीछे की तरफ है। अब हमने कोई भी चीज़ किडनी की इधर पहुंचानी है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मसाज करें। जब हम यहाँ पे मसाज करते हैं, स्किन के ऊपर मसाज करते हैं, तो स्किन की जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज करता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन स्किन का इम्प्रोवाइज करता है तो क्या होता है कि सेल टू सेल, आप समझिए कि ये एक सेल है, इसके साथ चिपका हुआ ये दूसरा सेल है, दूसरी कोशिका है। जब इसका सुधरेगा तो ये क्या करेगा कि इसका भी सुधार देगा। तो इसका सुधरने का मतलब है इसका सुधरना, इसका सुधरने का मतलब है नेक्स्ट का सुधरना। तो ये चेंज चलती रहती है और ये धीरे धीरे आपकी स्किन के नीचे आपकी फैट के नीचे आपकी मसल्स के नीचे आपकी किडनी तक पहुंच जाता है। टाइम ज़रूर लगता है बट वो सुधरना शुरू होता है। तो कोई भी चीज़ जो आपकी किडनी को फ़ायदा पहुंचाए तो उसको करने में कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप मसाज कर रहे हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। अगर आप हीट अपनी वाटर बॉटल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सेकाई कर रहे हैं तो भी उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जितने भी पेशेंट किडनी श्रिंकेज के होते हैं उनको हम यही एडवाइस करते हैं, नंबर 1 स्टेप, कि आप अपना किडनी की श्रिंकेज को रोकने के लिए, किडनी की श्रिंकेज को वहीं पे थामने के लिए पहला काम अपना बीपी को मैनेज करना शुरू करो। दूसरी चीज़, अपना KFRT किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी किडनी को नुकसान पहुंच चुका है, वो डैमेज हो चुकी है। जो किडनी है उसी से हमने काम लेना है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाओ, किडनी के फंक्शन को बढ़ाओ, किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करो और अपनी बॉडी में जितना क्रिएटिनिन है, यूरिया है, उसको बॉडी से बाहर निकालना शुरू करो। क्योंकि ये रिजल्ट्स जो होते हैं ये यहाँ तक काम आपका 15 दिन के अंदर हो जाता है। तो जब कभी अभी आप अपना KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आपको अपने 15 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर ही अपना किडनी लेवल, यूरिया लेवल डाउन दिखना शुरू होगा। आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपनी KFT रिपोर्ट करवाइए और 15 दिन की ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से करवाएं, तो आपको तकरीबन किडनी श्रिंकेज के केस के अंदर 0.5 का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पूरे महीने भर के अंदर 1 पॉइंट का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। आपका जो क्रिएटिनिन है वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देता है और तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 4-5 मंथ्स के अंदर आपको 5 to 6 पॉइंट्स का क्रिएटिनिन का डाउन देखने को मिलता है। यानी अगर आप क्रिएटिनिन लेवल 7 है तो आप उसको 3-4 महीने के अंदर नॉर्मल लिमिट्स के अंदर ले आते हैं। इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने का मतलब ये है कि क्रिएटिनिन जो बॉडी के अंदर इकट्ठा है, शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, किडनी जो कम काम कर रही है उसकी वजह से, वो काम बढ़ने की वजह से, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से अब वो बाहर जाना शुरू कर देता है। तो जो बैकलॉग जो तैयार था, जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ था, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही क्रिएटिनिन आपकी बॉडी से बाहर गया, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर और जो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हुआ पड़ा है, चाहे वो यूरिया के रूप में हो, यूरिक एसिड के रूप में हो, वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ सिम्टम खत्म होते हैं, ना सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर से सफाई होती है, बल्कि जो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आपको बताई गई है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, वो खत्म हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट आपको ट्रांसप्लांट की बताई गई है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आपकी खुद की डायलिसिस मशीन, आपकी खुद की किडनी काम करना शुरू कर दी। और जैसे ही खुद की आपकी किडनी काम करना शुरू करेगी तो कोई आपको क्यों कहेगा कि आप डायलिसिस करवाएं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। KFRT ट्रीटमेंट बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट एक्टिंग है।
15 दिन के अंदर आपको अपने अंदर रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, अपने अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। आपका यूरिन आउटपुट अच्छा हो जाएगा, आपकी भूख खुल जाती है, आपकी रिपोर्ट्स आपको बोलना शुरू कर देती हैं कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो गया, यूरिया कम हो गया, यूरिक एसिड कम हो गया, पोटेशियम कंट्रोल में आना शुरू हो गया। तो अगर आप अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल में करना चाहते हैं, किडनी श्रिंकेज को रोकना चाहते हैं, किडनी श्रिंकेज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो साई संजीवनी के जो डॉक्टर्स हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपको बताई जाती है, आपसे पहले न जाने कितने पेशेंट साई संजीवनी में आए, ठीक हुए, उनसे जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ बांट रहे होते हैं। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश, मामूली समझने की कोशिश कभी मत कीजिएगा साई संजीवनी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि आप अगर उसे करेंगे, ये साई संजीवनी का एक प्रॉमिस होता है अपने पेशेंट के साथ कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स हमने दिखाने ही दिखाने होते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं, वो जो आशा की किरण होती है, वो होप जो आपको डायलिसिस से बचा सकती है, वो हमें आपको 15 दिन के अंदर देनी होती है। ये बहुत छोटा पीरियड होता है। अगर हम 15 दिन के अंदर आपके किडनी लेवल को डाउन करना शुरू कर सकते हैं तो इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है। आपको समझना पड़ता है अपनी बीमारी को, अपनी कंडीशन को। इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं जिससे आप समझ सकें कि अगर आपकी किडनी श्रिंकेज हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या किडनी के साथ नुकसान हुआ। क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि किडनी का जो ट्रीटमेंट साई संजीवनी कर रहा है, साई संजीवनी डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो आपकी किडनी की सर्कुलेशन को ठीक करते हुए आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं। और जो आपको डाइट में रिस्ट्रिक्शंस बताई जाती हैं, चाहे वो नमक छोड़ना हो, नमक कम करना हो, प्रोटीन खाना हो, प्रोटीन ना खाना हो, बैलेंस डाइट लेना हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो आपकी कंडीशन को सही तरीके से इवैल्यूएट करने के बाद की जाती है। तो अगर आप अपनी किडनी श्रिंकेज से जूझ रहे हैं, किडनी श्रिंकेज अपने अंदर देख रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर के अंदर देख रहे हैं, तो आपको 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। 15 दिन का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, KFRT ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपना आप पहला काम क्या करेंगे, अपना KFT रिपोर्ट करवाएंगे, क्रिएटिनिन और यूरिया की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसको आप बाहर करवाएंगे, पोटेशियम देखेंगे कितना पोटेशियम है। उसके बाद जो KFRT ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल करवाया जाता है आप वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद साथ साथ अपना BP को मैनेजमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि BP को बिना मैनेज किए आप KFRT ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, फर्स्ट है BP मैनेजमेंट, सेकेंड इज किडनी फंक्शन को फास्ट करना सो दैट आपकी बॉडी में जो बैकलॉग तैयार हुआ है वो निकलना। तीसरा जो होता है कि किडनी को जितना हम रिकवर करवा सकते हैं अपनी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस से, जितनी रिकवरी ले सकते हैं किडनी श्रिंकेज में उसको लेना, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज होगा आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होती है, एक हीलिंग की जो पावर होती है वो स्टार्ट हो जाती है और वो कुछ हद तक आपकी जो किडनी श्रिंकेज है उसे रिवर्स करना शुरू कर देती है। तो ऑटोमेटिक तरीके से शुरू हो जाएगा और रिजल्ट्स आपको 15 दिन के अंदर दिखने शुरू होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो अगर आप किडनी श्रिंकेज के शिकार हैं, किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं, तो 1% मत घबराइए। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी की डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लीजिए। उनसे पूछिए कि कैसे कितने फास्ट रिजल्ट्स हम आपको दे सकते हैं, कैसे आपकी कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को हम एक्टिवेट करके दोबारा से आपकी किडनी को दोबारा से फंक्शनिंग में लाकर बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी सिम्टम के आप लाइफ अपनी बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। डाइट में रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, खाने पीने में बदलाव ज़रूर आएगा, मेडिसिन की हेल्प से हम आपकी कंडीशन को काफ़ी हद तक रिवर्स कर देंगे, आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किडनी श्रिंकेज को समझने में, किडनी श्रिंकेज की कंडीशन को समझने में, किडनी श्रिंकेज के पीछे जो कॉजेज़ हैं, कारण हैं, उसे समझने में हेल्प करेगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर उनसे पूछ सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पे जाकर एक छोटा सा फॉर्म है जहाँ पर आपको अपना नेम, एज, अपने जो जेंडर है, कितने टाइम से दिक्कत है, कितने लेवल है, कितना है, डायलिसिस करवाते हैं नहीं करवाते, यूरिन का आउटपुट है नहीं है, आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट हो, आपका जो अल्ट्रासाउंड हो, KFT रिपोर्ट हो, इसमें अटैच करके डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर एक बार से एग्जामिन कर लेता है तो ये समझ लेता है कि आपका जो किडनी फेलियर है
वो किस वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, बीपी की वजह से है या किसी मेडिसिन की वजह से, फिर आपका जो KFRT ट्रीटमेंट चलता है वो आप स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत फास्ट एक्टिंग मिलते हैं। 15 दिन में रिजल्ट शो हो जाएंगे आपके रिजल्ट्स के अंदर। फिर आपको जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे आपका बढ़ेगा वो डॉक्टर्स आपको गाइड अच्छी तरीके से करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, किडनी फेलियर को, किडनी श्रिंकेज को। फिर भी कुछ भी पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा और इसी के साथ मुझे चैनल की आगे दीजिए। धन्यवाद।